नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाले कुछ यहाँ पर बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ है यहाँ पर अपने आरटीएस में। तो यहाँ पर जो अपन सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्रिवल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डेडलाइन क्या होता है। डेडलाइन क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ टाइम अ जॉब्स एग्जीक्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि तब तक जो जो आपके जॉब है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी डेडलाइन होती है, जो कि सिंपल है, आपको पता होगी पहले से ही। अब अगर मान लीजिए आपकी डेडलाइन जो है इन्फिनिटी है, तो मतलब कि उसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी डेडलाइन जो इन्फिनिटी है, तो आप मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है उस काम को करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है कि टाइम स्पेंड बाय सिस्टम एग्जीक्यूटिंग दैट टास्क। तो मतलब कि कितना टाइम लगा उस सिस्टम को उस टास्क को कंप्लीट करने में, तो उसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड इज़ अ सर्टेन रिलीज टाइम इंटरवल इन विच अ पर्टिकुलर टास्क इज़ बीइंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो पीरियड क्या होता है कि आपका एक रिलीज टाइम होता है, ठीक है ना। तो उस रिलीज टाइम पे जो है ना ये बार बार रिपीट होता है। आपने पीरियड जो पहले मैंने आपको बताया था पीरियडिक टास्क वगैरह में, तो वहाँ पर भी अपन ने पीरियड देखा था। तो वहाँ पर ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें जो है रिलीज़ होता जाता है आपका टास्क बार बार, ठीक है ना। फिर उसके अंदर देखते हैं अपन रिलीज टाइम क्या होता है। इंस्टेंट ऑफ टाइम जॉब बिकम अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। अब मान लीजिए प्रोसेस तो चल हो गई है, ठीक है ना। पर मान लीजिए उस प्रोसेस में जो है आपकी जॉब आई नहीं 0 सेकेंड पे, तो अब वो आ रही है 5 सेकेंड पे, तो उसका रिलीज टाइम हुआ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड जो है वापस उसका रिलीज टाइम हुआ, ठीक है ना। तो जब आपका जॉब जो है अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस टाइम को बोलते हैं अपन रिलीज टाइम, ठीक है। फिर बात करते हैं टार्डीनेस क्या होता है। टार्डीनेस ऑफ अ जॉब मेजर्स हाउ लेट इट कंप्लीट रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेडलाइन। तो टार्डीनेस क्या होता है कि अब मान लीजिए आपकी डेडलाइन क्रॉस हो गई है, ठीक है ना। तो डेडलाइन क्रॉस हो गई, तो अब आपका जो लेट हो गए उस काम में आप, तो अब डेडलाइन क्रॉस होने के बाद तक जब तक आप उस काम को ख़त्म कर पाते हैं, तो वो जो है आपकी टार्डीनेस शो करता है। मतलब कि आपकी टार्डीनेस मतलब आलसपन, ठीक है ना। तो आप मतलब इतने टाइम से आप जो है लेट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके शो करता है टार्डीनेस, ठीक है। तो टार्डीनेस इज़ ज़ीरो इफ़ जॉब कंप्लीट एट बिफोर और डेडलाइन, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपकी टार्डीनेस ज़ीरो होगी, कब होगी? जब आप जो है डेडलाइन पे आने से पहले या फिर डेडलाइन पे आप अपने जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। अदरवाइज टार्डीनेस क्या होगी आपकी? कंप्लीशन टाइम माइनस डेडलाइन। तो जब आप कंप्लीट करते हैं टास्क को और माइनस आपकी डेडलाइन जो भी है, तो वो आपकी टार्डीनेस लेवल होगी, ठीक है। बात करते हैं फेज़ की। तो फेज़ क्या होता है? इफ़ टी आई इज़ अ पीरियोडिक टास्क। अगर मान लीजिए एक टास्क है पीरियोडिक टास्क टी आई, देन द टाइम फ्रॉम जीरो टिल द अकरेंस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ टी आई इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ दैट टास्क, ठीक है ना। तो जब तक जो ज़ीरो से लेकर जब तक आपका कोई पहली प्रोसेस नहीं आती है, पहली जॉब नहीं आती है आपके एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस टाइम का जो अपन कहते हैं फेज़, ठीक है ना, फेज़ ऑफ दैट टास्क, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना हाइपर पीरियड। हाइपर पीरियड क्या होता है कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक पैटर्न ऑफ ऑल टास्क आर रिपीटेड। तो हाइपर पीरियड क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है टाइम का, जहाँ पर आपके जो है ना सभी टास्क जो है ना पीरियोडिक टास्क वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आपके सारे टास्क जो रिपीट हो जाएंगे ना, तो उस टाइम के बीच में जितना टाइम वो ले रहे हैं रिपीट होने में, उसको अपन बोलते हैं हाइपर पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना यूज़फुलनेस, ठीक है ना। तो यूज़फुलनेस क्या होता है कि अब मान लीजिए अब आपने जो एक जॉब को करा, ठीक है ना, काम करा आपने, अब वो आप जो है डेडलाइन के बाद कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी यूज़फुलनेस कुछ भी नहीं हुई, ठीक है ना। उसकी यूज़फुलनेस बहुत नेगेटिव में हो गई। अगर आप मान लीजिए उसको जॉब ख़त्म जब आपकी डेडलाइन है तभी आप कर रहे हैं, तो उसकी यूज़फुलनेस उसकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 3 तरह की यूज़फुलनेस होती है, एक हार्ड होती है, फर्म होती है, एक सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिसमिसिंग डेडलाइन ड्यू टू मिसिंग डेडलाइन ड्यू टू सिस्टम फेलियर। तो यहाँ पर आपकी अगर डेडलाइन मिस हो रही है क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, तब तो वो आपको हार्ड यूज़फुलनेस बोलते हैं उसकी, ठीक है ना। फिर उसके अंदर अपन बोलते हैं कि फर्म यूज़फुलनेस क्या होती है कि इनएडिक्वेट डेडलाइन मिसिंग आर टॉलरेबल, इनफ्रीक्वेंट डेडलाइन मिसिंग आर टॉलरेबल। मान लीजिए आप जो है कभी कभी जो आपका टास्क है ना डेडलाइन मिस कर रहा है, तो आप वो टॉलरेबल है, फर्म है, मतलब कि ठीक है चलेगा काम। पर सॉफ्ट जब आ जाती है ना, जब आपके है ना आप जो है बार बार जो डेडलाइन मिस कर रहे हो, तो फिर उसकी यूज़फुलनेस जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं अपने रिलेटिव डेडलाइन वर्सेस एब्सोल्यूट डेडलाइन के बारे में।
तो एब्सोल्यूट डेडलाइन इज ऑफ अ टास्क इज एब्सोल्यूट टाइम वैल्यू काउंटेड फ्रॉम ज़ीरो बाय विच द रिजल्ट फ्रॉम द टास्क आर एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एब्सोल्यूट डेडलाइन क्या होती है कि आपकी ज़ीरो से काउंट होती है, ठीक है ना। जिस जहाँ से आपके ज़ीरो से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ से लेकर जहाँ तक आपने जो है ख़त्म करा टास्क को, तो वो जो आपकी डेडलाइन में काउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब मान लीजिए आप प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ ज़ीरो से, पर आप जो है वहाँ पर अराइव ही नहीं करे, अराइवल टाइम में आपका था 5 सेकेंड। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट टाइम में क्या होता है कि एब्सोल्यूट डेडलाइन में आपकी ज़ीरो से काउंट होती है जब तक आप ख़त्म करते हैं टास्क को, ठीक है ना। और रिलेटिव डेडलाइन में क्या होता है कि जब आप अराइव करते हैं ना, जब आप एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं टास्क को, वहाँ से लेकर जब आप आपके जो डेडलाइन अकर होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव डेडलाइन, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है आपका एब्सोल्यूट डेडलाइन और रिलेटिव डेडलाइन में। तो रिलेटिव डेडलाइन इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ टास्क एंड द इंस्टेंट एट विच डेडलाइन अकर, ठीक है ना। तो मतलब जब से आपका स्टार्ट हुआ टास्क तब से ये होता है, ठीक है ना, जब आपकी डेडलाइन अकर होती है, और वो जो है आपका ज़ीरो से ही काउंट होता है, ठीक है ना। अराइवल ऑफ टास्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग डेडलाइन, ठीक है ना। तो इसमें अपन टास्क के अराइवल और कॉरस्पॉन्डिंग डेडलाइन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका रिलेटिव डेडलाइन और एब्सोल्यूट डेडलाइन आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे बेसिक टर्म्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।